तो बहुत सारी थालियों में वेलकम करेंगे वन एंड ओनली मोहतरम जनाब प्रोफेसर वासे चौधरी साहब। वाह वाह वाह, आपने देखा है ये वही ठेका है जो आपके पास भी बचता है माशाल्लाह, और 9 और जगहों पे भी बचता है। 9 और जगह भी बचता है। जैसे हमने भी कोई नया नहीं उसमें काम किया, उन्होंने ठेकों में भी नहीं किया। क्या हाल चाल है आपके? अरे मैं अच्छा, आज आप होस्ट की सीट पे नहीं है, गलती से मैं हूँ सर। नहीं, मगर आप इतने अरसे बाद मिले हैं इसलिए। हाँ, और आप सभी, और माशाल्लाह आप भी, क्या हाल है आप सब लोगों के? आपके बाल आज भी वैसे ही खड़े जैसे मैंने बचपन में देखे थे। वासे चौधरी कौन है जी? वाह वाह वाह, क्या सवाल किया आपने। ये कौन है वासे चौधरी? इंसान। एक इंसान। किस किस्म का इंसान है वासे चौधरी? इंसान जो है वो भी बस कुछ कंफ्यूज सा ही चल रहा है। जबकि उसको मालूम है कि वो बहुत अच्छा लिखारी भी है, राइटर भी है, होस्ट भी है, वो बहुत अच्छा एक्टर भी है, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर भी साबित हो सकता है। तो व्हाई दैट वासे चौधरी इज कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज मेरे ख्याल से इसलिए है क्योंकि जो आपने बातें कही ये एक परसेप्शन बनी हुई है, और फिर कंफ्यूजन होती है कहीं फड़े गए तो फिर क्यों होएगा। और कहने ना जे दिल पड़े जांदे तो सारे फड़े जांदे। वैसा ही हाल है, तो वही इसलिए वाला। बंदा घबराता है कि कहीं बात पता ना चल जाए, तो इसलिए बस कंफ्यूजन रहती है। बट इतने पैकेज को और इतनी सारी चीजों को इकट्ठे कैरी करना जी, ये मुश्किल अमल नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना वो मुश्किल जरूर है, मगर मेरे नजदीक वो 2 फायदे हैं उसके। एक तो है कि मैं एक चीज बहुत ज्यादा देर करूं तो मैं बोर हो जाता हूँ। ओके, तो मुझे ना वो जैसे कहते हैं ना हॉप करने की वजह से लेकिन इतने अरसे मुज़ाकरा चला के आपने साबित कर दिया कि आप बोर नहीं हुए। हाँ, मगर मैं आपको उसकी भी ट्रिक, कई लोगों ने मुझसे ये, और अक्सर अपने ही फील्ड के दोस्त होते हैं वो कई बार कहते हैं कि यार होते नहीं हो। मेरे लिए वो बड़ा स्विच ऑन एंड ऑफ अब बन चुका हुआ है। वाह, वो जिस टाइम पे होता है वो करता हूं मैं, और उसके बाद ना मेरा एक बहुत 80% सेक्शन ऑफ हो जाता है मेंटली। ओके, मैं मेंटली ऑफ कर लेता हूँ। जो 20% बाकी चालू रहता है वो होता है ऑब्जर्वेशन का। जो जिंदगी है मेरा वैसे ही चालू रहा है। वो शायद कोई चीज मैं देख लूं और मैं 2 हफ्ते बाद कोई उससे मुताल्लिक कोई गेस्ट आए तो मैं उसको वहां पूछ लूंगा वो बात। तो कुछ इस तरह से काम चल रहा है। और इन सब में से सबसे ज्यादा एंजॉय किस चीज को किया? होस्टिंग। ओह वाह, हाँ, अच्छा। उसकी बड़ी सिंपल वजह है, होस्टिंग सबसे ज्यादा आसान है इनमें से। एक्टिंग ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर फिजिकल ड्यूरेशन ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल ठीक। और इन सबसे जो मुश्किल काम है वो राइटिंग। क्योंकि देखें, राइटर एक पागल आदमी होता है जो एक कमरे में अकेला बैठ के सोच रहा होता है इन 12 कैरेक्टर्स ने क्या क्या बोलना है, इनकी जिंदगी की मैंने अभी क्या कहानी दिखानी है। उसमें आप पेमेंट का भी तो सोचते होंगे ना? नहीं, अच्छा पेमेंट का आपको मजे की बात बताऊं। पेमेंट अगर आप सोचे, मैं आपको बताऊं, राइटर सबसे ज्यादा नफी पे है पेमेंट की साइड से। वाह, इन्होंने एक मेरा ड्रामा जो किया था जैक्सन हाइट। हाँ, क्या बात, वाह वाह। और सर एक चीज इसी को गाइड कर लें, आज टीवी पे आपका ड्रामा अर्बन देसी। हाँ, बहुत आला वो मैं देखता था, बहुत आला था। कमाल। सर एक गांव का कैरेक्टर था, गांव का कैरेक्टर था। वही बता रहा था कि जैक्सन हाइट ड्रामा था। ये तो देख चुके हुए थे जगह और फिरते रहे थे। 2012 में हमने वो शायद किया था, 13 में। आप यकीन करें मैं जैक्सन हाइट पहली दफा जिंदगी में 2017 के अंदर गया था। और सर मुझे पता नहीं है जैक्सन हाइट 3 साल पहले उस जगह का ड्रामा लिखा है, मुझे तो पता ही नहीं है भाई। मैं तो सिर्फ वो गूगल पे चल रहा था और लोगों से तस्वीरें मांग मांग के कि ऐसा होता होगा। अब सोचे ना, और कसम से सर हमें नहीं पता था कि आपने लिखा, और इतना अच्छा ड्रामा हमें नहीं पता था कि आपने। अल्लाह की कसम यकीन नहीं आया कि आपने लिखा। मुझे भी आज तक नहीं आया, इसलिए मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया वैसा। आप समझते हैं कि द फी स्ट्रक्चर शुड बी डिफरेंट? No, भाई, the royalty has to be there. If I have given a hit, then I need to be paid for that if you are rerunning it. Simple rule. पाकिस्तान के तमाम एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं वो ये जानते हैं, ये सिंपल जेनेरिक रूल है। ओके, वासे चौधरी साहब थोड़ा सा बताइएगा अर्ली एजुकेशन के हवाले से, कहाँ से तालीम हासिल की? और सर बहुत ज्यादा जगहों से की, और बहुत मैं अब्बा क्या गवर्नमेंट जॉब में थे? नहीं सर, नहीं। अगर होते तो शायद मैं आज इतना ये बताते हुए शर्मिंदा ना हो रहा होता। वो मेरी अपनी वजूहत थी। फेल होते रहे? बहुत फेल होता रहा सर, मैं बहुत जबरदस्त फेलियर रहा हूँ पढ़ने के जमाने में। इट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, मगर अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। Are you serious? जी, मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था। मैं बताता हूँ लोगों को, हंसते हैं। आप अक्सर ड्रामों में, फिल्मों में ऐसा जुमला सोचते हैं कि यार और भाई ये तो मैट्रिक में 3 दफा फेल हुआ है। सर मैंने 6 दफा मैट्रिक का एग्जाम दिया।
सर मैंने 3 दफा। नहीं सर, मैं आपको काट गया ना फिर। अच्छा सर, ये सही बात है, सॉरी, ये लिखने वाले बहुत से लिखने वाले अच्छे होते हैं, पढ़ने वाले नहीं। जैसे पेंटर्स होते हैं जो दीवारों पे लिखते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो देख देख के लिख रहे होते हैं, लेकिन उनकी लिखाई कितनी अच्छी होती पूछने वाली बात ये है कि मैट्रिक में फंस कहाँ जाते थे, किस सब्जेक्ट एक्चुअली जो में? मेरे हाँ, कुछ और किसके साथ? आपके दिमाग का खलल था उस टाइम पे, बस एक स्टेज थी जिंदगी के अंदर, एक अजीब ही फजूल अपने अंदर एक रेबल बने हुए थे, तो पेपर खाली छोड़ाता था, इस किस्म की बेवकूफियां करता था। मगर बस फिर अल्लाह का शुक्र है किसी तरह से निकल आया, वो एक अलग पूरी कहानी है कि निकल आया। लेकिन मैट्रिक में इन्होंने एमएससी की है। बहुत ज्यादा। मतलब आपका और हमारा नेचर ये कि ज्यादा पढ़ के किसी का हक ना मारो। ये भी एक ये एजुकेशन ईगो। मेरा मानना ये है कि जो इस तरह के लाइक बच्चे होते हैं ना, वो घर के चौधरी होते हैं। वाह, वाह। इसीलिए हाँ, इन्होंने नहीं होता ही। नहीं जी, नाम के होते हैं सिर्फ। नाम के नाम चौधरी। प्रोफेसर वासे चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। इस काम में घुसने का क्या कोई खानदान में नहीं जी, या एक फैमिली? धक्का था, बिल्कुल एक थिएटर की तरफ धक्का पड़ गया था। मेरे एक कजन ही है हसीब खान, वो भी एक्टिंग करते हैं। वो आपके जी रिश्तेदार जी, मेरे हैं? रिश्तेदार हैं वो। अच्छा। तो वो एक ड्रामे में थिएटर के जा रहे थे, वो मुझे साथ ले गए थे, तो मैं खड़ा हुआ था साइड पे, वो अपनी रिहर्सल कर रहे थे थिएटर में। तो वो जो डायरेक्टर था थिएटर का, उसका कोई एक कैरेक्टर भाग गया। हाँ। तो उसने कहा कि वो मेरे कज़न से कि यार वो लड़का आपका कौन है? उसने कहा कज़न है मेरा। उसने कहा यार वो खड़ा हो जाएगा। वो 15 सेकंड का एक बॉडीगार्ड का रोल था। तो वो मैं फारिग से छुट्टियां चल रही थी उन दिनों में, तो मैं खड़ा हो गया बॉडीगार्ड के रोल में। वो एक लाइन होती थी कि एक वो शी इज़ हेयर, गन पे पॉइंट पे एक लड़की को लेकर आना है, हाँ। और वो स्टार्ट था। फिर मैं लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज गया, फिर वहाँ पे बहुत थिएटर के अंदर इन्वॉल्व रहा, और फिर थिएटर करते करते फिर मुझे मिले जैन अहमद, समीना अहमद साहिबा के जो बेटे हैं, जो थिएटर के डायरेक्टर हैं, बड़े जी, बिल्कुल। ज़बरदस्त। उन्होंने फिर मेरा एक ड्रामा डायरेक्ट किया था, और उन्होंने फिर मुझे, अहमद भट्ट को, फवाद खान को इकट्ठा करके एक ड्रामा बनाया था, जट एंड बॉन्ड। और ये कब का सन वाकया सन है? 2001 के अंदर जट एंड बॉन्ड था। और फिर वो उन्होंने हिट कहा ड्रामा कि था, सुपर हिट ड्रामा था सर, लिखो भी इंडस का खुद ही। हम्म। तो फिर हमने लिखा भी खुद ही, और फिर हम 3 4 5 बिलाल समी वगैरह, हम सब दोस्त इकट्ठे हमने उसमें काम शुरू किया। पीटीवी पे आपका एक ड्रामा चलता था, अहमद भट्ट साहब और राइटर आप थे। खोजी। ओ सर, वो भी बड़ा था, ओवरकोट पहनते थे खोजी जी, साहब जी, बन जी। के। और सर वो पीटीवी पे चलता था, एक गाड़ी थी, मुझे याद है, मैंने कहा यार ये क्या है अब यार। सिटकॉम सब सिर्फ सर एक ही सिटकॉम रह गया है, उसी को हम जो है ना वो घुमाए जा रहे हैं। सिटकॉम ही नहीं है हमारे पास। उर्मी भैया का कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेंड था सिटकॉम, जी जी, हाँ, वो ट्रेंड खत्म हो गया। बिल्कुल। उसकी कोई खास वजह? उसकी वजह ये थी कि एक ज़माने में बहुत चलते थे, और फिर कुछ एक मार्केट शिफ्ट ऐसा हुआ कि कराची के अंदर चैनल्स कुछ थे, उन्होंने ना क्या कि सिटकॉम्स अभी नहीं हम ले रहे जी। लाहौर वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिटकॉम्स। जब लेने बंद कर दिए तो वो एक पूरा खेप यहाँ से हट गया, लाहौर से जो बनाता था, क्योंकि किसके लिए बनाते भाई, को खरीद ही नहीं रहा था। दैट काइंड ऑफ किल्ड लाहौर की कॉमेडी साइड, जो कि एक बहुत मेजर चीज थी जो कि लाहौर से आया करती और थी। आप कॉमेडी राइटिंग करते? कॉमेडी मैं करता था जी, बिल्कुल। उस ज़माने कॉमेडी में। राइटिंग इज इट डिफिकल्ट देन सीरियस राइटिंग? अगर अच्छी की जाए तो दोनों मुश्किल हैं, अगर बुरी की जाए तो दोनों ही आसान है। आई एग्री। और आप ये काम आसानी से करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिल्में भी लिखी, 3 फिल्में लिखी। 3 फिल्में लिखी। कौन कौन सी? मैं हूँ शाहिद अफरीदी, जवानी फिर नहीं आनी 1 एंड जवानी फिर नहीं आनी 2। जवानी फिर नहीं आनी 1 and 2 तो दे आर कॉमेडी। जी। मैं हूँ शाहिद अफरीदी was not। स्पोर्ट्स बायोपिक, पहली पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बायोपिक थी वो। ये कब रियलाइज हुआ वासी साहब की जवानी फिर नहीं आनी, और ये कैसे रियलाइज हुआ? सर ये एक्चुअली मैंने एक कहानी, मुझे एक दिन आई, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आया था, तो मैंने हुमायूं सईद साहब को कहा कि ये कहानी आई है, तो मैंने अपनी तरफ से सीरियल का आइडिया दिया कि ये सीरियल बनाएंगे। उन्होंने आगे से कहा नहीं नहीं, ये कहानी बहुत अच्छी है, इसकी फिल्म बनाएंगे। तो जब उन्होंने ये बात की, मैंने कहा मतलब कि सीरियल भी नहीं बनना क्योंकि फिल्में तो होती नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैं शाहिद अफरीदी में लग गए, और फिर जब उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो तुमने कहानी सुनाई थी उसके ऊपर फिल्म अब बनाते हैं, तो फिर हमने दोबारा से कोशिश की, और नदीम, मैं और हुमायूं बैठे, और फिर हमने जवानी फिर नहीं आनी। क्या बात है, दोनों बेहतरीन फिल्में थी सर।